दोस्तों, मोदी जी जिस संकट से बचना चाह रहे थे, या यूं कहूं जिस संकट को पार करना चाह रहे थे, वही संकट अब सामने आ रहा है। जी हां, 2023 का सेमीफाइनल, 5 राज्यों का निर्णायक चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। और अजीब इत्तेफाक है कि अगर राजस्थान छोड़ दें, अगर राजस्थान को थोड़ा सा किनारे रख दें, तो बाकी हर राज्य में मोदी जी की, बीजेपी की हालत बेहद खराब है। अब बीजेपी के भीतर भी ये सवाल उठने लगा है कि कहीं राजस्थान भी हार गए तो फिर मोदी जी का क्या होगा। अगर सेमीफाइनल हार गए तो फिर मोदी जी के फाइनल का क्या होगा। क्या पार्टी में खींचतान शुरू हो जाएगी? क्या पार्टी में जो बगावत का धुआं है ये आग बनने लगेगा? और क्या मोदी जी की मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी? और क्या इन विधानसभा चुनाव की हार के बाद देश में नैरेटिव बदलेगा, मिजाज बदलेगा लोगों को? और अगर ऐसा होता है तो फिर होगा क्या? इसी पर से आज पर्दा हटाने जा रहा हूं। अब दोस्तों, सबसे पहले ये जो सेमीफाइनल है, जो 5 राज्यों के चुनाव है, जरा इसकी नब्ज टटोल कर देख लेते हैं चंद सेकंड में, और फिर मैं बढ़ता हूं असली खुलासे की तरफ। अब अगर ये 5 राज्य देखें, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, मैं नीचे से शुरू करता हूं। मिजोरम जब से मणिपुर में हिंसा भड़की है, मिजोरम इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मोदी जी और शाह साहब खुद ही मिजोरम का नाम नहीं ले रहे, तो इसलिए इस पर चर्चा करना बेकार है। मिजोरम सवाल ही नहीं, नो क्वेश्चन। तेलंगाना में मोदी जी एक समय बहुत बड़े सपने देख रहे थे, लेकिन आज की तारीख में जो ज़मीनी हकीकत है, वहाँ पर बीआरएस, केसीआर की पार्टी और कांग्रेस में ज़बरदस्त टक्कर है। बीजेपी खिसक के तीसरे स्थान पे, बल्कि तीसरा नहीं, मैं कहूँगा पुअर थर्ड, तीसरे में भी बहुत नीचे आप कह सकते हैं। तो तेलंगाना में भी सवाल नहीं है बीजेपी की जीतने का। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में नेता ही नहीं है बीजेपी के पास। जो नेता थे रमन सिंह, उनको कहीं ना कहीं गोदाम में रखा मोदी जी ने 8-9 साल। नेता ही नहीं है बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में, तो आप जान सकते हैं हाल क्या होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश पुराना गढ़ रहा है बीजेपी का, आरएसएस का गढ़ रहा है। कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी की जगह कांग्रेस फिलहाल कांग्रेस भारी है। मध्य प्रदेश जैसे धीरे धीरे निकल रहा हो, कांग्रेस भारी है मध्य प्रदेश में। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ कांटे की टक्कर है, और पिछले कुछ दिनों से बीजेपी ने बाउंस बैक किया है। थोड़ा बहुत वसुंधरा को आप कह सकते हैं मनाया है, समझाया है। बीजेपी को अगर कहीं भी एज है तो वो राजस्थान में। अब सवाल ये है कि अगर मोदी जी राजस्थान जीत भी लेते हैं तो स्कोर 4-1 होगा, या 5 में 4-1 होगा।